कि कांग्रेस का इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलियों से मुकाबला है, अन्य से। देखिए, कांग्रेस ने जो किया वो क्या किया उस पर ध्यान दीजिए। इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए। आधी आबादी के लिए पूरा आकाश खोलने का काम किया। नहीं, इसलिए क्योंकि आपको पता था हम नहीं जीत पाएंगे तो आपने ये दाव खेल दिया। अगर ऐसा होता तो 7 मार्च को जब मतदान के आखिरी दिन था, उसके बाद 8 मार्च को प्रियंका गांधी ने इसी लखनऊ में हजारों महिलाओं के साथ कल मार्च निकाला है। नहीं तो आप पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं आपने फिर ये पंजाब में क्यों नहीं फॉर्मूला लागू किया? यहाँ पता था खोने को कुछ नहीं है तो आपने ये दाव चल दिया। की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी और कहीं की नहीं है। यहाँ पर एक प्रयास शुरू हुआ, जो पूरी गर्मी चर्बी पर पूरी राजनीति चली गई थी उसे हम भर्ती पर लाए, और यही वजह है भर्तियों का जो सवाल है। उत्तर प्रदेश का नौजवान इस समय इस तरह से आक्रोशित है। अब तो सब बातें बहुत हो गई, अब तो नतीजों की बारी है सर। नतीजे में आपको दिखाई पड़ेगा वो। रोहित अग्रवाल है आरएलडी से। रोहित जी, पोस्ट पोल अलायंस का कुछ खेल हो सकता है क्या? कैसे होगा खेल? आशीष मिश्रा टेनी की जमानत करवाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसने किसानों को कुचला अपनी थार से। किसान विरोधी जो पार्टी हो उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल। अरे वो सब तो आपने बहुत बोल दिया, अब तो वोट भी पड़ेगा, वही तो बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है, त्रिशंकु विधानसभा, किसी के पास सीटें कम रह जाती हैं, तब आप किसके साथ रहिएगा? नहीं, आप मुझे ये बताइए, अब भाजपा की बी टीम में तो कम से कम ना बोलें ये तो। आप मुझे ये बताइए, मैंने उसी का आपको जवाब दे रहा था जो आप बीच में इंटरप्ट कर दिया। जो 700 किसानों की शहादत हुई, उनसे आज तक माफी मांगी उनके परिवारों से भारतीय जनता पार्टी ने। तो कैसे राष्ट्रीय लोकदल के बारे में सोच सकते हैं ये? राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है जो इनके नंबर 2 के नेता को घर घर पर्चे बंटवाने का काम किया है राष्ट्रीय लोकदल ने। अच्छा, अब जरा पब्लिक से मैं रिएक्शन ले लूं फटाफट। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बोलिए जरा। हाँ सर, मेरा रोहित अग्रवाल जी से एक सवाल है। सवाल छोड़िए, अब बात बताइए, कल क्या होने वाला है? कल साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की सरकार? हमारे योगी बाबा पुनः बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, भारी जनसंख्या के साथ में और अपने विधायकों के साथ में। साइकिल कल जो है अखिलेश जी वापस आ गए, रिपीट हो गए। रिपीट हो रहे हैं अखिलेश जी? अभी थोड़ी। कैसे चलेगा जब डीजल महंगा होगा तो बुलडोजर कैसे चलेगा? आइए पीछे 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 चलिए, पीछे चलिए। खेला हो बे। अच्छा, साइकिल सपा सरकार क्या होगा? अरे बताइए, मुंह मत फेरिए, वोट डाला। समाजवादी आ रही है। समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या होने वाला? सपा आ रही है, सपा। अब ऐसे ना नतीजे आए, बुलडोजर साइकिल साइकिल साइकिल। समाजवादी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी आएगी। बंगाल की तरह यहाँ भी एग्जिट पोल फेल होंगे और भाजपा की विदाई होगी। भाजपा की विदाई हो रही है। भाजपा की विदाई आएंगे। देखिए, आएंगे तो योगी ही आएंगे। आएंगे योगी ही? योगी आएंगे। अच्छा। साइकिल आएगी, साइकिल आएगी। इस बार साइकिल की रफ्तार देखना। खाने का तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बुलडोजर कैसे चलेगा बताइए? देखिए, बीजेपी के नेता से एक मिनट रुक जाइए। एक और सवाल है, बीजेपी के नेता से एक सवाल है। बीजेपी के नेता से कुछ लोग वहां पर मुझे अभी बता रहे थे ब्रेक के दौरान, वो बड़े चिंतित हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़वा देंगे आप लोग। देखिए अखिलेश जी, देश में गरीब का घर कैसे चले उसकी चिंता करनी सबसे बड़ा सवाल वो है। कैसे उसके घर पे राशन पहुंचे, कैसे उसके घर पे गैस पहुंचे, कैसे उसको घर का मालिक बनाया जाए। वो कह रहे हैं सीएनजी महंगी हो गई। कैसे उसके इलाज के लिए उसका घर द्वार बिके नहीं, 5 लाख रुपए का कैसे उसको बीमा दिया जाए। सरकार की प्रायोरिटी ये है कि हम गरीबों के घर पे रोशनी पहुंचा रहे हैं, और ये सिर्फ हो पा रहा है तो गरीबों का नेता जो देश का प्रधानमंत्री है। ठीक है, राशन वाली जो आपकी योजना है, ठीक है, उसकी बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको फिलहाल वोट कहीं पर नहीं चाहिए तो बढ़वा दीजिएगा। देखिए, देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों के बीच में काम कर रही है। गरीबों के हित में तो ये तो चुनाव हित हुआ ना सर, कि एक तरफ आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम पे हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन जब चुनाव है तो नहीं बढ़ने देते हैं दाम। गरीबों के हित में जो निर्णय होंगे सरकार उसको बखूबी लेगी और हिम्मत से लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।